आंखों को बंद करते हैं, आज के कलाम अक़दस के लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा के बंदा पास्टर जुनैद जावेद के लिए दुआ करना शुरू करें कि खुदावन खुदा अपने बंदा को और उसके बदन को ताकत बख्शे कि वो जितनी देर यहाँ पर कलाम की मुनादी करे, बड़ी दलेरी के साथ कलाम को बयान करे। हमारे दरमियान बेटी अतीका है, मैं चाहता हूं वो सामने आए और आज के कलाम अक़दस के लिए और खुदा के खादिम के लिए दुआ गो हो। हालेलुया। सब झुक जाएंगे उसकी हुजूरी में। हमने मजीद प्रस्तिश की, उसके नाम को जलाल दिया। अब वक्त है कि हम उसके खूबसूरत कलाम को सुने। हालेलुया हालेलुया। हर एक जान उसकी हुजूरी में सिजदा रेज़ हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदा अजीम, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए बाप, जो तू हमें मौके फराम करता है कि हम तेरी हुजूरी में झुकें, तेरे सामने सिजदा रेज़ हो सकें, क्योंकि आसमान जमीन पे सिर्फ यीशु नाम है जिसको सिजदा वाजिब है। हमारे दिल तेरी ताज़ीम से, तेरी शुक्रगुजारी से लबरेज है। आए बाप, हमारी शुक्रगुजारी के नजराना को कबूल फरमाइए। आए बाप, तू हम सबों को लाइक तौर पर इस्तेमाल करना। आए बाप, जबकि वक्त है कि हम तेरे खूबसूरत कलाम को सुनने वाले हैं, तू हमें खुदावन सुनने वाले कान अता फरमा, समझने वाला दिल अता फरमाना, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला आए बाप मुबारक है। आए बाप, तू हम सब मुबारक हो तेरी हुजूरी में। बिलखसूसन तेरे खादिम पास्टर जुनैद को तेरी हुजूरी में तेरे ताबिया, तेरे कंट्रोल के नीचे लाते हैं। तेरा पाक रूह जो आए खुदा अच्छा मददगार है, तेरा पाक रूह तेरे खादिम को कसरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग की शोला की मानद इस्तेमाल करता है। आज तेरा कलाम आए खुदावन जब तेरे खादिम के मुंह से निकले तो आए खुदावन बहुत सी जिंदगियां तब्दील हों, बहुत सी जिंदगियों के लिए ये कलाम निजात का सबब हो और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। हर एक चीज तेरे ताबिया, तेरे कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। प्रेज जीसस। आए बाप, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को तो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आए बाप, हम आज अच्छे रास्ता को चुनने वाले हों, हम उन मौत की राहों पर ना जाएं, बल्कि जिंदगी के दरवाजा के पास आ जाएं। हालेलुया। आज का कलाम हर एक जान के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। सब कुछ मांगती पाती तेरे पाक और अजीम नाम में, आमीन आमीन। अपनी जगह पर बैठेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर जुनैद जावेद जो कि गुजरात से हैं और आज कलाम अक़दस की मुनादी के लिए चर्च ऑफ गॉड माउंटेन असेंबली के प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद हैं। तो आइए आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के खादिम को दावत देता हूं कि वो सामने आए और कलाम अक़दस की मुनादी करें। हम उनको चर्च ऑफ गॉड माउंटेन असेंबली के प्लेटफॉर्म पर, गुड शेपर्ड टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे हम उनको वेलकम करते हैं। और मेरी दरख्वास्त है कलीसिया के बुजुर्ग मामू इलियास से कि वो सामने आए और उनको माला पहनाकर गुड शेपर्ड टेलीविजन पर वेलकम करें। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के खादिम को हम चैनल की तरफ से और इज्जत माब बिशप पालूस मसीह की तरफ से गुड शेपर्ड टेलीविजन पर और चर्च ऑफ गॉड माउंटेन असेंबली के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं। और अब मैं दावत देता हूं कि खुदा के खादिम इस मज़बा पर खुदा के कलाम की मुनादी करें, ताकि आज के कलाम अक़दस के वसीला से हम सब बरकत को हासिल करें। प्रेज हालेलुया हालेलुया। गुड मॉर्निंग चर्च। मसीह की मोहब्बत में आप सबको सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुदा की पाकज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ, रूहुल कुद्दस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरे नंबर पर
मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिशप पौलुस मसीह साहब का, जो कि चेयरमैन हैं गुड शेपर्ड टेलीविजन के, और चर्च ऑफ गॉड की तमाम कांग्रेगेशन का, तमाम टीम का, और GSTV की मीडिया टीम का मैं शुक्रगुजार हूं। और खुदावंद के नाम को जलाल है कि आज खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक मैं यहां पर मौजूद हूं और हम आज खुदा के कलाम को सीखने को हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद की जिंदा कलाम मुकद्दस में से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल, रसूलों के अमाल और उसका 16 बाब। रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और उसकी 25 आयत से हम चंद आयात को पढ़ेंगे। खुदावंद की जिंदा और ला तब्दील कलाम में लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैदखाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दारोगा जाग उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। पास तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। खुदावंद के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आज के कलाम का मौजू है अपनी बेड़ियां खुद खोलें। क्या मौजू है कलाम का? अपनी बेड़ियां खुद खोलें। यहां पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें दो किरदार नजर आते हैं, पौलुस और सिलास। पौलुस और सिलास कैदखाना के अंदर हमें नजर आते हैं। आप जानते हैं कि पौलुस और सिलास दो ऐसे सूरमा कलाम मुकद्दस में हमें मिलते हैं जिन्होंने अपनी खिदमत को बड़े एहसन तरीका से, जबरदस्त तरीका से और रूह कुदस की हदायत से सर अंजाम दिया है। यहां पर हम देखते हैं, अगर हम 16 बाब में मजीद देखें तो मेरे अजीजों, यहां पर इसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पुलूस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आहर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि उसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। मेरे अजीजों, पौलुस और सिलास ने उस लोंडी में से उस स्पिरिट को निकाला और उस वक्त की जो लीडरशिप थी, उस वक्त के जो हुक्मरान थे, वो ऑलरेडी पौलुस और सिलास से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। अब उनका
गुस्सा बहुत ही ज्यादा जो है हाई लेवल पर जा चुका था और उस वक्त के लीडरशिप ने, उस वक्त के हुक्मरानों ने पौलुस और सिलास को कैद खाना के अंदर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि पौलुस और सिलास की खिदमत फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि पौलुस और सिलास जो है ये नाकाम हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि पौलुस और सिलास डर जाएंगे। उन्होंने सोचा कि पौलुस और सिलास खिदमत छोड़ देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के लोग दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो बियाबान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जेल खाना के अंदर हो, वो खुदा की वर्शिप करना और दुआ करना नहीं छोड़ते। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के लोग वर्शिप करना नहीं छोड़ते। उनका खुदा के बगैर गुजारा नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास जब जेल खाना के अंदर हैं, तो मेरे अजीजों, आप लोगों ने कभी किसी जेल के अंदर कन्वेंशन लगी देखी है? लेकिन खुदा के नाम को जलाल है कि इस कैद खाना के अंदर कन्वेंशन लगी है। खुदा के नाम को जलाल मिला है, क्योंकि लिखा है वो वर्शिप कर रहे हैं, लिखा है कि वो दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। हालेलुया। कैदी सुन रहे थे। कितना जबरदस्त और जलाली वक्त होगा। और जब वो वर्शिप कर रहे हैं, जब वो दुआ कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ? यकायक भूचाल आ गया। भूचाल कहते हैं जल्जले को। यकायक भूचाल आ गया। अब वहां पर खुदा उनकी दुआ का, उनकी वर्शिप का जवाब देने लगा है। यकायक भूचाल आ गया है। मेरे जीजों, हम बेड़ियों के ऊपर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम भूचाल को डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से मजीद अंडरस्टैंड कर सकें। मेरे जीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस के मुताबिक आज जो हमने इक्तबास, जो हवाला हमने कोट किया, ये बाइबल मुकद्दस का छोटा तरीन भूचाल जो है तस्वर किया गया है। इसको छोटा तरीन भूचाल भी कहा गया है। लेकिन अगर हम कुछ भूचाल ऐसे देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में जो हमें मिलते हैं, तो मेरे अजीजों, वाकई बड़ी हैरान कुन हमें खुदा की कुदरत, बड़े अजीब तरीके से खुदा की कुदरत काम करती हुई नजर आती है। मेरे अजीजों, कोहेसीना के मुकाम पर जब मूसा और खुदा की कन्वर्सेशन होती है, तो वहां पर जो है पहाड़ लर्जा है, वहां पर भूचाल आया है। मेरे अजीजों, लेकिन साइंसदान आज भी हैरान हैं कि ये भूचाल कैसे आ गया। लावा तो फटा नहीं, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक साइंस कहती है कि जमीन का दर्जा हरारत जब बढ़ता है तो क्या है कि लावा किसी भी जगह से, किसी भी पत्थरों से, किसी भी पहाड़ी इलाकों से, छोटे छोटे सुराहों से लावा अपनी जगह बनाता है और लावा फटता है, जमीन लरसती है और भूचाल आता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में कोहेसीना के मुकाम पर जल्जला आया है, भूचाल आया है, खुदा बोला है। लेकिन साइंसदान आज भी हैरान हैं कि लावा तो फटा नहीं, लेकिन ये भूचाल कैसे आ गया। इसी तरह कोई हुरब के मुकाम पर भी हम देखें तो वहां पर मेरे अजीजों, एलिया की खुदा के साथ कन्वर्सेशन होती है, वहां पर बातचीत होती है और वहां भी भूचाल आता है। फिर मेरे और आपके अब्दी बादशाह यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो तब भी भूचाल आया। साइंसदान आज भी हैरान हैं कि लावा तो फटा नहीं, लेकिन ये भूचाल कैसे आ गया। फिर मेरे और आपके निजात दहिंदा अब्दी बादशाह ने जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर भी दिखाया, तो मेरे अजीजों, तब भी हम देखते हैं कि लावा नहीं फटा, बल्कि खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। मेरे अजीजों, आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं कि कोई भूचाल अगर आया है गुजरे सालों में, गुजरे महीनों में, तो देखते देखते खबरों पे आप देखते हैं कि इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, इतनी जानें तबाह हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जहां जहां पर भूचाल आया है, वहां पर लोग मरे नहीं हैं, बल्कि लोगों की बेड़ियां खुली हैं, वहां पर लोग आजाद किए गए हैं, लोग बहाल हुए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड,
हालेलुया, वहां पर लोग आजाद हुए हैं। अब यहाँ पर मेरे जीजो, यहाँ पर भी एक स्केल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइंसदानों वाला स्केल यूज नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमें उस बुंचाल की शिद्दत, उसकी पैमाइश बकायदा मिलती है, लेकिन यहाँ पर गॉस्पल स्केल यूज हुआ है। कौन सा स्केल यूज हुआ है? गॉस्पल स्केल यूज हुआ है। यहाँ पर खुदा ने यहाँ पर इसकी पैमाइश भी हमें बताई, इसका बकायदा दर्जा हरारत बताया है कि ये बुंचाल आया है तो क्या क्या तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि कैदखाना की नींव हिल गई। दूसरे नंबर पर उसी दम सब दरवाजे खुल गए। और तीसरे नंबर पर क्या हुआ? सब की बेड़ियां खुल गईं। और चौथे नंबर पर क्या हुआ? दरोगा जाग उठा। सो मेरे अजीजों, उसी दम कैदखाना की बुनियाद हिल गई है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, खुदा बोला है। वहां पर खुदा अपने लोगों के साथ बुंचाल की सूरत में बोला है। मेरे अजीजों, यहां पर हम बात करते हैं बेड़ियों के ऊपर। मेरे समेत आप जितने लोग यहां पर, जितने चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया के लोग बैठे हैं, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे समेत और आपके समेत कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि आपको या मुझे कभी बेड़ी नहीं लगी। अबलीस बेड़ियां लगाता है। इन बेड़ियों की कैटेगरी जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है, एक लंबी चौड़ी फरिश्त है। लेकिन चंद एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे अजीजों, कई लोगों को अबलीस ने बेड़ियां उनके कदमों पे लगाई हुई हैं, उनके पांव पे बेड़ियां लगी हुई हैं कि उनके पांव बाबरकत जगह पर, किसी कन्वेंशन में, किसी इबादत के अंदर, चर्च बिल्डिंग के अंदर उनके कदम चल के जा ही नहीं पाते। कई लोगों को अबलीस ने उनके हाथों को बेड़ियां लगाई हैं, उनके हाथ खुदा की हमदो सताइश के लिए उठ नहीं सकते। कई लोगों को अबलीस ने उनके जहन में बेड़ियां लगाई हैं कि वो अच्छा और बाबरकत अपने जहन में बिठा ही नहीं सकते। कई लोगों को अबलीस ने उनकी जुबान पर बेड़ियां लगाई हैं, वो लोग अच्छा और बाबरकत बोल ही नहीं सकते। कई लोगों को अबलीस ने उनके कानों को बेड़ियां लगाई हैं, वो अच्छा और बाबरकत सुन नहीं सकते। ये बेड़ियां कई तरह की हैं, और इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हम अपनी बेड़ियों को कैसे खोल सकते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये नहीं पता कि बेड़ियां हमें लगी भी हुई हैं कि नहीं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि बेड़ियां लगी हैं तो वो खोलेंगे कैसे? तो इसलिए दौरे हाजिर में अगर गौर किया जाए तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि आप जानते हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग परेशान हैं। ये बेड़ियां कई तरह की अबलीस ने लगाई हैं। सो मेरे जीजो, ये क्यों आज का टॉपिक रखा गया, अपनी बेड़ियां खुद खोलें? क्योंकि यहां पर पौलुस और सिलास ने अपनी जात से आगाज किया है। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने वहां पर ये नहीं सोचा कि हम अपनी जमानत करवा लें, हम यहां से रहाई कैसे पाएंगे। नो 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 नो, उन्होंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ दुआ की है, उन्होंने वहां पर सिर्फ वर्शिप की है। हालेलुया। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कैसे यहां से जमानत करवाएं, बल्कि वर्शिप की है, क्योंकि वो जानते थे कि दो चाबियां लगाएंगे और बेड़ियां खुलेंगी। पहली चाबी है दुआ की और दूसरी चाबी है वर्शिप की। हालेलुया। दो चाबियां लगी हैं और बेड़ियां खुली हैं। और लिखा है सब की बेड़ियां खुल पड़ी, सब की बेड़ियां, थोड़े लोगों की नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि लिखा है सब बेड़ियां। और जब स्टार्ट उन्होंने लिया, जब उन्होंने वर्शिप करना शुरू की, जब उन्होंने दुआ करना शुरू की, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि कैदी सुन रहे थे। इट्स मीन कि ना सिर्फ पौलुस और सिलास की बेड़ियां खुली हैं, बल्कि वहां पर बाकी कैदी भी आजाद हुए हैं, उनकी बेड़ियां भी खुली हैं। जो हाथ पहले बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वही हाथ अब वर्शिप के लिए उठे हुए थे। हालेलुया। और खुदा की वर्शिप और ज्यादा जलाली तरीके से की जा रही थी, पूरे मसा के साथ।
सो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में कि एक और बड़ा अहम किरदार हमें नजर आता है, दरोगा। दरोगा कहते हैं चौकीदार को। तो चौकीदार का काम सोना होता है कि जागना होता है? चौकीदार का काम जागना होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है दरोगा जाग उठा, इसका मतलब है बस सोया हुआ था। मेरे जीजों, जब तक वो उस वक्त की लीडरशिप की जो है गुलामी में था, तब तक वो सोया हुआ था। लेकिन अब दरोगा भी खुदा का जलाल देख चुका था और अब वो जाग उठा है और वो सवाल करने के काबिल है। वो कहता है कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। जब तक वो सोया हुआ था उसने ऐसा सवाल नहीं किया। कभी सोया हुआ शख्स सवाल कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो सो रहा था। अब वो जाग उठा है, अब वो उठ गया है, अब उसको होश आ चुकी है, अब वो खुदा का जलाल देख चुका है। और क्या हुआ कि उसने सवाल किया। पहले नंबर पर तो उसने देखा कि तमाम दरवाजे खुल गए हैं। हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि उन वक्तों में बड़ी सख्त सजा दी जाती थी अगर किसी भी चौकीदार की मौजूदगी में कोई कैदी अगर भाग जाता था। अब उसको ये था कि मुझे सख्त सजा मिलेगी, मुझे दर्दनाक तरीके से मार दिया जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, तलवार पकड़ी और अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन कैदखाना के अंदर से जो है आवाज आती है। पौलुस ने बड़ी आवाज से कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। पौलुस ने वहां पर इस बात का सबूत दिया है कि हम जो मसीही लोग हैं, हम आला हुकूमतों के ताबिया हैं। हम जो मसीही लोग हैं, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। हम जो मसीही लोग हैं, हम प्रिंस ऑफ पीस को मानते हैं। हम जो मसीही लोग हैं, हम अमन की गवाही देते हैं। हम जो मसीही लोग हैं, हम उस माफ करने वाले मसीहा के पैरोकार हैं। हालेलुया। वो कानून के अगेंस्ट नहीं गए, वो कानून के खिलाफ नहीं गए, बल्कि वहां पर ही मौजूद है। दरोगा और ज्यादा इंप्रेस हुआ, वो और ज्यादा इंप्रेस हुआ है। वो कहता है मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। सवाल बहुत खूबसूरत है, सवाल बहुत बाबरकत है। वहां पर पौलुस और सिलास ने कोई नया कायदा नहीं पढ़ाया। पौलुस और सिलास ने कोई नया सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। माजरत के साथ, बड़े दुख के साथ बात करनी पड़ती है। सबको मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर कई जगहों पर नए नए सिलेबस भी इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो बाइबल कहती है, हम मसीही लोग उसके ऊपर अमल करने वाले लोग हैं और जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं और यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, उन्होंने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। वहां पर यीशु को प्रमोट किया गया है, वहां पर यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और क्या है कि मेरे अजीजों, चंद एक लोगों की बातें मुझे इस वक्त याद आ रही हैं जो कि हमारे लिए एक सीखने की भी चीजें हैं। बाज़ औक़ात हम किसी गलत चीज में से भी अच्छी चीज निकाल सकते हैं, पॉजिटिव वे में अगर हम देखें। एक इलाका है, मैं उस इलाका में इबादत के लिए गया तो मैंने एक बहन को देखा जिनके पाँव में जूता नहीं था और वो नंगे पाँव जा रही थी कहीं। तो क्या हुआ कि मैंने उस बहन को तो नहीं पूछा, क्योंकि वो रास्ते में मेरे पास से गुजरी हैं, लेकिन इत्तफाकन उनकी साथ वाली फैमिली के घर पे मैंने इबादत के लिए जाना था और मुझसे ना रहा गया। मैंने उनकी साथ वाली फैमिली से पूछ लिया कि मैंने उस बहन को ऐसे ऐसे देखा है, उनके पाँव में जूता नहीं है, वो नंगे पाँव जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब, आप छोड़ दें सारी बातें, हम आपको ये दुख के साथ बताते हैं कि उस बहन को किसी ने कहा था कि आप जूते के बगैर नंगे पांव 3 बुध चर्च आप नंगे पांव जाओगे तो आपका बेटा जिस परेशानी के अंदर है उसके जुवे खुल जाएंगे, वो आजाद हो जाएगा। जबकि ये कोई थियोलॉजी नहीं, ये अपनालॉजी है। ठीक है, इसको मैं थियोलॉजी नहीं कहता, ये किसी की अपनालॉजी है। लोगों ने अपने अपने की जो है ना वो कुलिये निकाले हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे हम आजाद नहीं हो सकते। अपनी बेड़ियां खुद खोलें। क्यों मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूं, क्यों आज चर्च ऑफ गॉड की कांग्रेगेशन के साथ, चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया के साथ आज बात हो रही है, अपनी बेड़ियां खुद खोलें। क्योंकि मेरे जीजों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हादमों की इज्जत अवलन है। हादमों की इज्जत बेशक आपने करनी है, हादमों को खुदा ने कलीसिया के लिए मुकर्रर किया है, हादमों को खुदा ने अपनी आंख की पुतली कहा है। लेकिन मेरे जीजों, कलाम में यह भी लिखा है कि चंद एक हादम जो है वो
इज्जत के लायक समझे जाएं, खादम चंद एक इज्जत के लायक समझे जाएं, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं, खादमों से दुआ जरूर करवाएं, पास्टर साहबान से दुआ जरूर करवाएं, उनसे पीछे ना हो। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए मैं करने लगा हूं जो लोग थोड़े से भी बीमार हो जाएं, थोड़ा सा बुखार जो है वो चढ़ जाए, थोड़ी सी जो है वो छींकें आ जाए, थोड़ा सा जुकाम लग जाए, तो लंबी सी लिस्ट ओपन होती है कि मशहूर पास्टर कौन सा है और हम दुआ करवा लें। हो सकता है खुद उन्होंने कभी की ना हो। ये कड़वा सच है। खुदा चाहता है कि हर शहर के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर पौलुस और सलास जैसे लोग उठें और वो गीत गाना शुरू करें, वो दुआ करना शुरू करें। दरोगा को क्या कहा गया? तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कैसे? यीशु मसीह पर ईमान ला। तो बात घराने की, निजात की जब आ जाती है तो वहां पर दिए से दिया जलना जरूर है। वहां पर अगर फैमिली में से कोई एक शख्स भी यीशु मसीह को जान लेता है तो मेरे अजीजों उस फैमिली को निजात मिल जाती है। हालेलुया। यहां पर यही बात है कि अपनी बेड़ियां खुद खोलें। हो सकता है आप किसी कन्वेंशन में जाते हैं तो कोई हादम आपके लिए दुआ करता है कि किसी हादम के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये कितना बाबरकत है। हम तो नहीं जानते, ये तो खुदा का और पाकरू का मामला है, खुदा का और उस हादम का मामला है। हमें नहीं पता किसी के माथे पे क्या लिखा है, कौन कितना बाबरकत है। इसलिए जब आप अपनी बेड़ियां खुद खोलना जान चुके होंगे ना, फर्ज कर लें कि एक खादम अगर आपके सर के ऊपर हाथ रख के दुआ करने लगे, अगर वो बाबरकत नहीं है तो आपका अपना ही ईमान आपको बचा लेगा, क्योंकि आपने अपनी जात से आगाज किया होगा। हालेलुया। फिर ये फैसला नहीं करना पड़ेगा कि मैंने 10 पास्टर से दुआ करवाई है, पता नहीं किसकी दुआ से आराम आया है, बल्कि आपको पता होगा कि मैं खुद भी मजबूत हूं। सो मेरे अजीजों, खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है आप किसी जंगल में हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर हो सकते हैं कि वहां पर पास्टर साहब अवेलेबल ना भी हों और आपको दुआ की जरूरत पड़ जाए। फिर क्या करेंगे? हर वक्त पास्टर साहबान नहीं भी अवेलेबल हो सकते, कोई मजबूरी हो सकती है, या आप ऐसी लोकेशन पर हैं कि वहां दूर दूर तक खादम नहीं है खुदा का। तो क्या है? अपनी बेड़ियां खुद खोलें। ये कलाम आपके काम आने वाला है। मेरे अजीजों, आप अपने बच्चों को बताइएगा घर पर जाकर कि अपनी बेड़ियां खुद खोलें, ताकि हम भरपूर जो है हर रोज हम आजाद हो सकें। और लास्ट बात, कलाम को वाइंड अप करूंगा। कैसी बात है? कैद से बात शुरू हुई है, कैद खाना के अंदर वो गए हैं और बपतिस्मा के ऊपर आकर बात खत्म हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। तो खुदा मुझे और आपको और ज्यादा ब्लेस करे और कोशिश करें कि हर रोज खुदा में मजबूत हों, ताकि अपनी बेड़ियां खुद खोलें। इससे पहले कि आपको और बेड़ियां लगें, आप अपनी बेड़ियां खुद खोलें हर रोज, ताकि खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी करें, कलाम खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आइए दुआ करना शुरू करें कि खुदावन खुदा ने आज हमें अपनी बेड़ियां खुद खोलने का तरीका बताया है कि हमने अपनी बेड़ियां कैसे खोलनी है। कलाम अक़दस से हमने ये बात सीखी है कि हमने अपनी बेड़ियां कैसे खोलनी है। हमारे दरमियान संडे स्कूल टीचर बेटी मौजूद है। मैं चाहता हूं कि वो सामने आए और कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी की दुआ करें। बाकी सब जरूर दिलों में दुआ करें, कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी करें। कुदूस कुदूस रब्बुल अफ़वाज, जलाली पिता, तू जो है, जो था, जो आने वाला है। खुदा, हम तेरे कदमों में झुकते और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। खुदावन, तू जो इब्तिदा इंतहा है खुदावन, आज के कलाम के लिए खुदावन तेरे हुजूर झुकते हैं। खुदावन, तूने जो आज ज़िंदगी का कलाम हमारी ज़िंदगियों में डाला है खुदा, ए खुदा, इस कलाम के वसीला से खुदा तू हमारी ज़िंदगियों को बदल।
ऐ खुदावन हम तेरे नाम में बढ़े, तू हमारी बेड़ियों को खोल है खुदावन, तू क्योंकि तू खोलने की ताकत रखता है खुदावन। तू हमारे दिलों को बदल है खुदावन, हमारी जिंदगियों को बदल है खुदा। ऐ खुदा मैं तेरे हुजूर झुकती हूँ खुदावन, तू सबको छू और ब्लेस करे खुदावन। जितने भी लोग हैं खुदावन देख रहे हैं खुदावन, उन सबको छू और ब्लेस करे खुदावन। उनकी जिंदगियों में है खुदावन एक जलाली, एक मिसाली है खुदावन, रूह को कायम करे खुदावन। उनकी बेड़ियों को खोल और अजीरी बीबी बीबी बोझी करा जोरा बरादा बाबा बाबी। ऐ खुदावन तू छू, तू ब्लेस करे खुदावन। ओ ऐ खुदावन मैं तेरे हुजूर में झुकती हूँ खुदावन। जो लोग बीमार हैं खुदा, तू उनको छू, उनको ब्लेस करे खुदावन। और ऐ खुदावन सब लोगों को छू और ब्लेस करा खुदा। आज के खादम के लिए तेरे हुजूर में झुकती हूँ खुदावन, उसको ऐ खुदावन अपने रूह से भरे खुदावन, ताकि वो मजीद तेरे कलाम को ऐ खुदावन तेरे लोगों तक पहुँचाए खुदावन। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हमने खूब बरकत को पाया है खुदावन। तू हमें छू और ब्लेस कर, मांगती हूँ तेरे मीठे जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन।